गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप 10th क्लास ICSE बोर्ड की फिजिक्स करते पे हैं। टेंथ क्लास ICSE बोर्ड की फिजिक्स करते पे हैं तो साडे चैप्टर का नाम हैगा वा फोर्स। तो आप लास्ट डे टॉर्क का फार्मूला बना लिया, टॉर्क के स्पैशल केस भी कर ले। अज आप न्यूमेरिकली करांगे। टॉर्क का फार्मूला की ही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क नूं होर की कहीदा ही मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूजा नाम की हैगा ही मूवमेंट ऑफ फोर्स। अज आप कुछ क्वेश्चन बना के वेने आ। देखियो क्वेश्चन जिदा साडा फर्स्ट क्वेश्चन आ। फर्स्ट क्वेश्चन सानू मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं तारूँगा, तुहानू समझ लग ही जानी उत्ते कितना टाइम लग जाना। डायग्राम बनाना तो दस देना की गिवन आ। क्वेश्चन दे विच इस तरह जी सानू आ कोई रेंज दिता, जिहड़ा नट वगैरह कोई चीज़ खोलती है वो चीज़ गिवन आ। दो कंडीशनस दित्तियां ने। हुण इत्थे जिहड़ी एक कंडीशन दे विच फोर्स लगदी पई आ 150 न्यूटन। इत्थे फोर्स लगदी पई आ किन्नी 150 न्यूटन। ते दूजी कंडीशन दे विच फोर्स किन्नी लगदी पई आ 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। तो आ सेंटर ऑफ रोटेशन आ। इत्थे एक चीज़ नूं घुमाउणा, सेंटर ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस किन्ना जिथे फोर्स लगदी पई आ। दोवां दे केस दे विच एक लभना, एक गिवन आ। एक हैगा 0.4 न्यूटन 0.4 मीटर ते एक डी वा। ते आड़ा डी आपां पता करना। ते सानू क्वेश्चन दे विच क्या वा, बोथ हैव सेम मूवमेंट ऑफ फोर्स। बोथ हैव सेम मूवमेंट ऑफ फोर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू लभनी आपां। देखो इहदा सल्यूशन। मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही हुंदा ना। टॉर्क फस्ट केस दे विच की आ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स किन्नी दित्ती आ 150 न्यूटन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन्ना दिता 0.4 मीटर। 150 नूं मल्टीप्लाई किया 0.4 दे नाल, न्यूटन मीटर एंड ते लिखता। पॉइंट ते 0 कैंसल हो गए, 15 ते 4 रह गया। 15 4 जा किन्ना आ गया 60 न्यूटन मीटर। टाउ 1 आ गया। इधर आ जाइए टाउ 2। मूवमेंट ऑफ फोर्स कड्डिए की हुंदा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स किन्ने न्यूटन दित्ती, किन्नी फोर्स लगदी पई आ 60 न्यूटन। तो यदी वैल्यू डी मीटर लिख दिन्ने। 60 न्यूटन 60 ते नाल डी मल्टीप्लाई हो गया न्यूटन मीटर। हुण क्वेश्चन की कंडीशन की हैगी ही बोथ हैव सेम मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपां क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाउ 1 के दे इक्वल आ टाउ 2 दे। टाउ 1 की जगह ते 60 भरिया, टाउ 2 की जगह ते 60 डी न्यूटन मीटर भरता। ठीक है। आ भी 60 ना 60 की हो गया कैंसल। तो एक न्यूटन मीटर इधर आ, न्यूटन मीटर ते न्यूटन मीटर भी कैंसल हो गए। डिस्टेंस आ गया 1 मीटर। ठीक है। डी की वैल्यू किन्नी आ जाती साडी 1 मीटर। इस तरह इनू कैलकुलेट करना जी। सॉरी इत्थे एक बार फिर चैक कर लीए। 150 ते 0.4 बिल्कुल करैक्ट आ। दूजे बन्ने 60 ते हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट वो ना कैंसल हो गया 0 ना। 15 4 जा हो गया 60। 15 4 जा 60 होगा।
तो दूजे बन्ने 60, बिल्कुल करैक्ट है। डी कितना आ गया, ਇਹਦਾ 0.4 मीटर आ, ਇਹਦਾ 1 मीटर आ, बिल्कुल करैक्ट है। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन देखियो। अज आप नमैरिकली करने ज़्यादातर। सैकेंड क्वेश्चन देखियो की आ साडे कोल, नोट कर लिया करियो ये चीज़ां। सैकेंड विच सानू की कहा गया, टू ओपन अ नट a least force on a wrench is 2 Newton. To open a nut, a least force on a wrench is 2 Newton. 2 Newton. Wrench length is equal to 20 centimeter. Wrench length भी given है is equal to 20 centimeter. सानू उन्हें क्या वा, what is the required moment of force? सानू की क्या वा, what is the required moment of force? What is the required moment of force? सिंपल ही आ कि ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। फाइंड डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, बाकी तो सिंपल ही आप डायरेक्शन वाला चीज़ भी ऐड कर दें। देखियो क्वेश्चन में उन्होंने की कहा, टू ओपन आ नट। जिस तरह आ हो गया कोई नट, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई ਰੈਂਚ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਟ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਚ। कि उन्होंने क्या, टू ओपन आ नट आ लीस्ट फोर्स ऑन आ रैंच इज 2 न्यूटन। ये डायग्राम गिवन है, वैसे इत्थे 2 न्यूटन फोर्स लगती पई आ, 2 न्यूटन फोर्स लगती पई आ, ते इहदी रैंच की लेंथ कितनी आ, 20 सेंटीमीटर। सब तो पहलों तुसीं की करना, देखो फोर्स तो चलो ठीक है न्यूटन दे विच, जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उन्होंने मीटर दे विच बदलना। किन्ने ना डिवाइड करिए, मीटर बनूंगा 100 ना डिवाइड किया, 0 ना 0 कैंसल होगी, 0.2 मीटर आ गया। हुण उन्होंने क्या पता करो कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही हुंदा, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही हुंदा, ते टॉर्क दा की फार्मूला हुंदा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी दिती आ, 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिता, 0.2 मीटर। 2 उस तरह 0.2 नूं 2/10 लिख लिए, न्यूटन मीटर उस तरह 2 2 जा 4, 4/10 जिन्हों 0.4 न्यूटन मीटर कह देंगे। हुण देखो उन्होंने क्या ही डायरेक्शन भी दसो, जेकर इदां तां नूं तुसीं खोलदे पए तो ये इस तरह गोल ही घूमूगा, तो ये डायरेक्शन किहड़ी हुंदी आ, जिद्दां पुट्ठी घड़ी चले एंटी क्लॉकवाइज, इनू आपां कहीदा वा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन की आ गई एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आ गई साडे कोल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लीयर हो जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गए साडे मूवमेंट ऑफ फोर्स नाल रिलेटिड। नैक्सट देखियो थर्ड क्वेश्चन देखियो। थोड़ा हुण आपां इन्हां दा लैवल वधाइए, थोड़े औखे क्वेश्चन लैने आ।
थर्ड क्वेश्चन दे विच उन्होंने क्या वा एक रूलर कह सकते स्केल जिहदे ते कुछ ना कुछ मार्क किया वा भी 0 सेंटीमीटर तो लैके कित्थों तक आ 100 सेंटीमीटर तक। एक ये रूलर आ, इनू आपां किहदे ते खिलारिया वा फलक्रम ते खिलारिया, जिद्दां एक पाइवटेड पॉइंट जिहा हैगा वा इस जगह ते आ हैगा वा पाइवट, फलक्रम भी बोल दईदा, इस जगह ते इनू खिलारिया। हुण ये जिहड़ा वा होर इन्हां ने की गिवन की कहा वा उन्होंने कहा भी एक बन्ने आपां वेट रखना 20 kg, इहदे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ते किन्ना वेट आपां रखता इहदे उपर 20 kg ते फलक्रम तो अगली साइड ते 70 सेंटीमीटर ते जाके जिद्दां इत्थे 70 सेंटीमीटर बन जाता होगा, इत्थे किन्ना भार रखता आपां 30 kg भार रखता। हुण उन्होंने क्या फाइंड द नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स, सानू उन्होंने क्वेश्चन की क्या वा फाइंड द नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड द नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही हुंदी ना, किस तरह आपां लभांगे, आ हैगी जे फलक्रम, ठीक है, ये उपर इनू रखता वा ते हुण ये थल्ले नू इधर भी जाना चाहुंदा इधर भी जाना चाहुंदा। देखो आ 20 किलो इनू इधर नू खाना चाहुंदा होगा, थल्ले नू आउणा चाहुंदा, आ 30 किलो भी इनू इधर नू लियाउणा चाहुंदा, फिर ये इधर नू भी घुमना चाहुंदा, एक टाउ 2 होऊगा, ये परले इधर नू भी घुमना चाहुंदा, एक टाउ 1 होऊगा। आपां मूवमेंट ऑफ फोर्स ही कढ़ना ना, पहलों आपां देखदे टाउ 1 किन्ना आउंदा, टाउ 1 हुंदा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर आपां देखांगे टाउ 2 किन्ना आउंदा, वो भी हुंदा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखियो इत्थे फोर्स किन्नी आ, इत्थे फोर्स किन्नी आ टाउ 1 ते वेट एक फोर्स ही आ, किन्नी फोर्स आ साडे कोल 20 kg आपां फोर्स भरती। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस फलक्रम तो नोट करीदा, फलक्रम तो आ किन्नी दूरी आ, इत्थे किन्ना लिखिया 10 सेंटीमीटर लिखिया ना, फिर आ 40 बचिया, जे आ पूरा मिड विच आ, क्वेश्चन च देख लेने आ, ये पूरा मिड विच गया, आ पूरा मिड विच आ ते टोटल 100 सेंटीमीटर, इत्थों तक 50 हो गया, 10 आ ते आ 40 बचदा ना, फिर इत्थों तक जेकर 10 आ ते टोटल 50 ते आ 40 सेंटीमीटर ही बचिया। फिर फलक्रम तो जा मिड पॉइंट तो ही आपां जिथों इन्हें रोटेट करना उही डिस्टेंस लिखीदा, किन्ना लिखांगे 40 सेंटीमीटर। इधर आ जाइए एफ किन्ना, एफ एहो ही हुंदा जिहड़ा भार आ 30 किलो 30 kg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आड़ा देखना आ 70 ते जाके ना ते आ फिर 20 होना, क्योंकि इत्थों तक 50 ते 20 फिर ही 70 बनना, इत्थे किन्ना भरना 20 सेंटीमीटर। आपां हुणे की देखिया भी सेंटीमीटर च चीज़ नहीं रहन देईदी, उहनूं किस च बदलीदा मीटर च। मीटर च किद्दां बदलांगे, वैसे तो जे इत्थे न्यूटन दिता होवे फिर ठीक है, फिर मीटर च बदलो, इदां वैसे चल जूगा सेंटीमीटर भी, ठीक है। एक चीज़ होर इत्थे ध्यान च देण वाली आ, जदों आपां किलोआं नूं फोर्स की जगह ते भरीदा KGF भरदे आं आपां, जे न्यूटन होण फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जदों KG नूं भरीदा KGF भी जरूर नाल लाईदा। देखियो किन्ना आंसर आ जाऊगा ये, जे ते न्यूटन होवे फिर मीटर च बदलो, नहीं तो कोई गल नहीं। किन्ना आंसर आना 4 2 जा 8, 800 KGF ते नाल की आ सेंटीमीटर, KGF दे नाल सेंटीमीटर आ। इधर आ जाओ कि आजू 3 2 जा 6 नाल 2 जीरो KGF ते सेंटीमीटर। हुण आपां दईए थोड़ा ध्यान, नैट कढ़ना आपां, ये ते 2 आ गईयां, नैट फोर्स किद्दां पता करी दी। पहलों देखो टाउ 1 ये किद्दां घूमदी पई आ, जिस तरह पुट्ठी घड़ी घूमदी एंटी क्लॉकवाइज। टाउ 1 हैगी आ एंटी क्लॉकवाइज, ते एंटी क्लॉकवाइज नाल आपां लाईदा पॉजिटिव।
ਆ ਟਾਊ 2 ਵੇਖੋ ਇਹ किस तरह घूमती पई आ जिद्दां घड़ी सीधी घूमती क्लॉकवाइज। ये हैगी आ क्लॉकवाइज ते क्लॉकवाइज नाल आपां की लाईदा माइनस। फिर आपां लास्ट ते लिखना नैट टॉर्क। नैट टॉर्क, टॉर्क का मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स ही आ। ये की हुंदी टाऊ 1 प्लस टाऊ 2 ऐड कर देईदा। टाऊ 1 किन्ना 800 ते टाऊ 2 किन्ना वा माइनस करना प्लस ही आ पर इत्थे साइन माइनस का आ गया -600 किन्ना आ गया 200 kgf सेंटीमीटर। ये साडा इहदा फाइनल आंसर है। तो ये असल च फिर इन्हें घूमना किद्दां वा दोनों चों जिहड़ी वड्डी टर्म आ 800 वड्डा ना इन्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना जी। नैट डायरैक्शन इहदी दो डायरैक्शनां दी एक डायरैक्शन जे बनाईए तो नैट की आनी वड्डे वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। ठीक है, नैक्सट भी क्वेश्चन देखियो। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इनू कर लियो नोट। क्वेश्चन अपनी नोटबुक ते करी जाओ नोट। वधिया क्वेश्चन ने ते इदां दे जिहड़े बुक चों लभणगे उन्हां दी प्रैक्टिस करते रहो। नैक्सट साडा फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन दी देखियो डायग्राम की पुछया सानू। फोर्थ क्वेश्चन की आ, फिर एक रूलर आ साडे कोल, आपां एक रूलर बना लिया जिहड़ा 0 सेंटीमीटर तो चलदा ते कित्थों तक हुंदा 100 सेंटीमीटर तक। ते इत्थे फलक्रम रखी, पाइवटेड पॉइंट है ते आले दुआले ये स्विंग कर सकदा। फलक्रम है कोई, इत्थे मैं लिख दिना एक बार फलक्रम, जिन्हों आपां कहीदा पाइवटेड पॉइंट। पाइवट किया आपां इनू। हुण आपां की देखते हैं डायग्राम दे विच उन्हां ने की किया वा भी इधरले बन्ने फोर्स लगती पई 5 न्यूटन ते इधरले बन्ने फोर्स लगती पई 5 न्यूटन। आ पूरा मिड विच आ भी 50 सेंटीमीटर इहदे तो दूर आ ते आ भी 50 सेंटीमीटर इहदे तो दूर आ। सानू क्वेश्चन दे विच किया वा फाइंड करो नैट मूवमेंट अबाउट फलक्रम। आपां नू की किया वा फाइंड नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स, नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फलक्रम, अबाउट फलक्रम। वेखियो किद्दां कैलकुलेट करांगे आपां। इहदा सल्यूशन देखियो। पहलों तो देखो जिहड़ा आ चीज़ थल्ले नू आउणी है ते इहने इदां घुमाउणा, इनू इस तरह ही घुमाऊंगा ना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इन्हें घुमाउणा जे ते इत्थे टाऊ 1 पहलों कैलकुलेट करिए। टाऊ 1 की हुंदी आ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इत्थे फोर्स किन्नी दित्ती 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन्ना दिता, इत्थों लैके इत्थों तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का 50 सेंटीमीटर। तो मैं तुहानू हुणे दस्सिया सेंटीमीटर च नहीं भरना, इनू मीटर च बदलीए। 100 नाल डिवाइड करता, ये किस च बदल गया मीटर दे विच। 51 जा 52 जा, ये आ गया 5/2 न्यूटन मीटर। तो ये केड़ी दिशा वा इहदी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नाल आपां की ला देईदा प्लस। टाऊ 1 आ गया। हुण आपां पता करदे टाऊ 2। टाऊ 2 फार्मूला सेम रहना। फार्मूला की होना वा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन्नी फोर्स लगती पई आ 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस किन्ना 50 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर नू फिर किस बदल दिए आपां मीटर दे विच। मीटर दे विच बदलांगे तो किन्ना बनूगा 50 नू 100 नाल डिवाइड करता, 51 जा 52 जा सेम आंसर आया। हुण ये वेखो ये एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज आ, ये इदां घूमूगा, इदां भी पुट्ठी कड़ी घूमदी। देखो इस तरह भी वो सेम चीज़ है तो इस तरह भी ये भी किहड़ी डायरैक्शन आ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ना की ला देईदा प्लस।
हुण आपां नूं की कहा ही की पता करो नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स आपां नैट टॉर्क लभणी ही नैट टाउ की आऊगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 1 किन्ना वा 5/2 न्यूटन मीटर टाउ 2 किन्ना 5/2 न्यूटन मीटर ते ये बन गया 2 5 ते 5 10 5 न्यूटन मीटर आ गया ये जे नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है समझ आ जाने चाहिए किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं चीज़ों नूं। ये साडा हैगा ही नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स। हुण आपां लास्ट ते पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की हुंदा। इक्विलिब्रियम का मतलब हुंदा भी नैट फोर्स का की हो जाना जीरो। जिद्दां देखो एहो कोई बॉडी आ जे मैं इत्थे इनू इधरले बन्ने फोर्स लावां तो मूव करदा जे मैं दूजे बन्ने ओपोजिट फोर्स लावां ये हाथ ना मैनू इधर खिंचदा पिया दूजे ना परले बन्ने ये मूव नहीं करूगा। ਇਹਦਾ मतलब बॉडी कित्थे हैगी इक्विलिब्रियम ते। जिद्दां मैं इत्थे कहण की डिया वां मान लो आ एक हैगा वा कोई ब्लॉक सेम फोर्स ना इधरों भी खिंची जाने आपां सेम फोर्स ना इधरों भी खिंची जाने बॉडी किते नहीं तुरदी फोर्स की हो जाती कैंसल नैट फोर्स इत्थे की हुंदी आ जीरो। जिथे नैट फोर्स जीरो हो जे ते उन्होंने कहीदा इक्विलिब्रियम ते ये केड़ा इक्विलिब्रियम आ लीनियर इक्विलिब्रियम। इनू आपां केड़ा इक्विलिब्रियम कहीदा वा लीनियर इक्विलिब्रियम लीनियर इक्विलिब्रियम। हुण आ देखियो ये बॉडी इनू लीनियर तां कहा क्योंकि बॉडी जिहड़ी आ वो एक लाइन दे विच तुरदी पई ही। पर जेकर कोई बॉडी जिहड़ी आ पाइवट हुई आ एक जगह तो वह इस तरह घूमदी पई आ रोटेशन करदी पई आ ते उत्थे नैट टॉर्क जीरो आ टॉर्क नहीं लगदी पई नैट टॉर्क की हो जाती जीरो तो उन्होंने आपां कहीदा रोटेशनल इक्विलिब्रियम उन्होंने आपां की कहीदा वा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बस याद रख लियो लीनियर इक्विलिब्रियम दे विच नैट फोर्स जीरो हुंदी रोटेशनल इक्विलिब्रियम दे विच नैट टॉर्क जीरो हुंदी ते आपां आ पढ़ना हुण रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है दो तरह के इक्विलिब्रियम ही एक लीनियर कह लो या ट्रांसलेशन भी कह सकते इनू लीनियर भी कह सकते जां आपां ट्रांसलेशनल भी कह सकते। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इक्को चीज़ ही आ। ठीक है ये चीज़ होगी। हुण आपां देखते हैं इक्विलिब्रियम दियां होर टाइप्स किहड़ियां हुंदियां। एक हुंदा स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये आपां इनू डिवाइड कराया ही दो चीज़ों विच एक लीनियर इक्विलिब्रियम एक केड़ा ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हुण आपां फिर देखते हैं जिहड़ा इक्विलिब्रियम आ इक्विलिब्रियम जिहड़ा वा उहदे विच की हुंदा एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम ते एक हुंदा वा डायनमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम दे विच फोर्स की होनी जीरो डायनमिक दे विच भी फोर्स की होनी आ जीरो। कारण देखो स्टैटिक का मतलब तो हैगा बॉडी रेस्ट ते आ ये तो क्लीयर हो जाता भी चलो तो फोर्स नहीं लगन दी। हुण इत्थे बॉडी की आ मोशन च डायनमिक का मतलब हुंदा बॉडी कादे विच आ मोशन च पर फिर भी फोर्स नहीं लगती पई
ਵੀ ਕੋਈ फोर्स का मतलब की हुंदा वा भी किसी नूं धक्का मारिए पुश करिए पुल करिए बॉडी मूव होण डै पैंदी फोर्स नहीं लगन दी बॉडी तां भी मूव करन दी ये फोर्स जीरो किद्दां होई कई यार देखो इस तरह हुंदा वा भी कोई भी बॉडी जिहड़ी आ वो जे मूव करे उहदी वेलोसिटी जेकर हो जांदी कॉन्सटेंट ये कंडीशन दे विच की आ बॉडी दी वेलोसिटी की आ कॉन्सटेंट वेलोसिटी का मतलब आ भी कोई बॉडी जिहड़ी आ इक्को स्पीड ना इक्को वेलोसिटी ना तुरदी पई आ ना वेलोसिटी घटन दी ना वेलोसिटी वधन दी वेलोसिटी की हैगी आ कॉन्सटेंट जे वेलोसिटी कॉन्सटेंट है तो वेलोसिटी तो की बनदा एसलरेशन हुंदा ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हुण वेलोसिटी ते कॉन्सटेंट कोई चेंज ही नहीं आउंदा फिर आ पूरी चीज़ की हो जाती जीरो जे एसलरेशन जीरो आ तो फोर्स का की फार्मूला हुंदा मास इंटू एसलरेशन जीरो होगी तो फोर्स अपने आप की हो जाती जीरो बस याद रख लियो पहलों तो इक्विलिब्रियम दो तरह के एक लीनियर एक रोटेशनल लीनियर दे विच की हुंदा लीनियर फोर्स जीरो जिन्हों एफ ना डिनोट करीदा रोटेशनल दे विच की हुंदा टॉर्क जीरो जिन्हों टाउ ना डिनोट करीदा फिर आपां क्या इक्विलिब्रियम दो तरह के स्टैटिक ते डायनेमिक स्टैटिक दे विच बॉडी रैस्ट ते ये ते क्लीयर हो जाता रैस्ट ते फोर्स कोई लगन ही नहीं डई डायनेमिक दे विच बॉडी मोशन ते फिर भी नहीं फोर्स लगन दी कारण की आ बॉडी की वेलोसिटी कॉन्सटेंट वेलोसिटी की एसलरेशन जीरो हुंदी एसलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो होगा ठीक अज आप इन्ना ही करते हैं कल नैक्सट डे आप इक्विलिब्रियम नाल रिलेटिड कुछ क्वेश्चन बनावांगे अज आप टॉर्क नाल रिलेटिड क्वेश्चन बना ले नैक्सट डे आप इक्विलिब्रियम नाल रिलेटिड क्वेश्चन बनावांगे अपनी बुक तो भी नाल मैच करते रहो पढ़ते रहो ठीक है थैंक यू।